हेलो एवरीवन, मैं आदर्श गोविंद आपके चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हाँ सही है, ये चैनल आप ही का, मेरा कुछ नहीं है, मैं भी आपका और ये चैनल भी आप ही लोगों का है। आप ही लोगों की वजह से चैनल चलता है ना। तो आपके चैनल में आपका स्वागत है। नाउ टुडे वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, क्लास 8 RS अग्रवाल मैथ एक्सरसाइज 11th A एंड द टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज Ratna obtained a loan of rupees 25,000 from the syndicate bank to renovate her house. उसको अपनी मरम्मत करानी है हाउस की, है ना। If the rate of interest is 8% per annum, तो कितना लोन लिया लिख लो। प्रिंसिपल दे रखा है इसमें 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये गिवन है 8% पर annum. What amount will she have to pay to the bank after 2 years to discharge her debt? अपना उधार चुकाने के लिए उसे कितना पैसा देना होगा आफ्टर 2 years। तो टाइम कितना दे रखा है इसमें 2 years। अभी हमने बताया था कैसे करना है इसे, सिंपल इंटरेस्ट की तरह हर साल का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के करना इस मेथड से। हालांकि कहीं नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी आपको करा रहे हैं, है ना। तुम चलती हैं फॉर फर्स्ट ईयर, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। फॉर फर्स्ट ईयर पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा, सीधा फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू P हमें दे रखा है 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट R 1 ईयर के लिए फर्स्ट 1 ईयर आएगा अपॉन 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, फॉर्मूला कौन सा है PRT अपॉन 100, मल्टीप्लाई कर दें तो एक साल का इंटरेस्ट निकलाएगा। 8 का मल्टीप्लाई करें 800, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 22,000 रुपीज हो गया इंटरेस्ट। अगर उसको वो अमाउंट एक साल बाद वापस करना होता 25,000 तो प्रिंसिपल इतना इंटरेस्ट देना होता, तो कितना अमाउंट होता दिस प्लस दिस, है ना। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर क्या हो गया, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर 25,000 प्लस 2,000 कितने रुपीज हो गए 27,000। अब फॉर सेकेंड ईयर, अब 2 साल बाद ये क्या होगा, 2 साल बाद जो है स्टार्टिंग में, सॉरी मैं गलत बोल गया, 2 साल बाद नहीं 1 साल बाद, दूसरे साल की स्टार्टिंग में ये प्रिंसिपल की तरह वर्क करेगा। तो आफ्टर 1 ईयर या फॉर सेकेंड ईयर ऐसे लिख सकते हो आप, फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल अब क्या होगा, ये होगा कितना 27,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगी 8%, और टाइम क्या होगा सेकेंड ईयर के लिए निकालना कि 2 ईयर्स के लिए, सेकेंड का मतलब एक ही आएगा। ओके, टाइम हमेशा बन रहेगा, ध्यान रखना इसमें। तो अब इंटरेस्ट निकालो, सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट आप लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड और 2 में अंतर होता है, 2 का मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों, सेकेंड का मतलब पहली साल की निकल गई और फर्स्ट साल के एंड से दूसरे साल के एंड तक टाइम तो हमसे एक ही रहा ना, तो 1 ईयर्स की निकलती है। तो सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट क्या होगी, P प्रिंसिपल मतलब इतना है इंटू रेट 8% T अपॉन 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 8 का मल्टीपल कर लो, 8 इंटू 0 जीरो हो गया, 8 7 जा 56 कैरी 5, 8 2 जा 16 और 5 21, इतने इंटरेस्ट हो गई। तो आफ्टर 2 ईयर्स जो अमाउंट होगा उसे उतना पैसा चुकाना है, देना है। 1 साल बाद प्रिंसिपल इतना है, 2 साल बाद इतना इंटरेस्ट हो गया, तो कुल अमाउंट कितना हो गया दिस प्लस दिस। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स प्रिंसिपल आफ्टर 1 ईयर्स कितना है 27,000 प्लस 2160, तो कितना हो गया ये ऐड करते हैं 160 तो ये आ गया 7 2 9 29,160 रुपीज। तो क्या होगा, बट अमाउंट विल सी हैव टू पे, तो रत्ना लिख लो, नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रत्ना विल हैव टू पे, कितना पेड करेगी
कितना आया निकल के ये, फी इक्वल की जरूरत नहीं है, ₹29,160। ओके, क्लियर ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज हरप्रीत बोरो 20,000, कितने रुपए उधार लिए उसने? 20,000, यानी कि प्रिंसिपल हो गया 20,000 रुपीज फ्रॉम हर फ्रेंड एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। हरप्रीत ने अपने फ्रेंड से 20,000 रुपीज लिए 12% पर एनम से। ओके, सी लेंट इट टू आलम एट द सेम रेट बट कंपाउंड एनुअली, फाइंड हर गेन आफ्टर 2 years, टाइम दे रखा है 2 years का। मतलब क्या है, हरप्रीत ने अपनी फ्रेंड से कुछ पैसा लिया 20,000 रुपए 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर, और सेम पैसा दूसरे को दे दिया, अपने दोस्त आलम को, और 12% पे दिया, लेकिन सिंपल की बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो हमें ये बताना है उसको कुल कितना प्रॉफिट हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होती है सेम टाइम के लिए, सेम रेट ऑफ परसेंट, तो उसको प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो पहले निकालना है उसे 2 साल बाद कितना इंटरेस्ट देना है। कौन थी? हरप्रीत। तो चलो ऐसा ही निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years। तो क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, तो 20,000 पी मतलब आर टी कितने 2 साल के लिए निकालने, अपॉन 100, इससे कैंसिल हो, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, और कितने जीरो हैं। तो हरप्रीत को कितना इंटरेस्ट देना होगा वो लिख लो। हरप्रीत विल हैव टू पे ₹4,800 एज इंटरेस्ट। उसको इतना इंटरेस्ट पे करना होगा आफ्टर 2 years। अब उसने करा क्या, फॉर आलम लिख देते हैं, आलम है ना, आलम को दिया, तो फॉर आलम। तो आलम को उसने कितना रुपए दिए हैं, जितने दिए थे। तो आलम के लिए भी प्रिंसिपल तो 20,000 हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हुई 12% पर एनम, और टाइम कितना हुआ 2 years। लेकिन अंतर क्या, उसने सिंपल इंटरेस्ट पर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे रही है। तो आलम देखें 2 साल बाद उसको कितना इंटरेस्ट देगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने। तो फॉर फर्स्ट ईयर, ये हम पहले बता चुके हैं, 2 साल की हम इंटरेस्ट निकाल चुके हैं, 4,800 है, तो 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इंटरेस्ट हर साल सेम रहती है, सिंपल इंटरेस्ट है ना, या अलग से निकाल लो। फॉर फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पी आर टी अपॉन 100, तो ये हो गया 20,000 पी ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12, टी क्या है 1 अपॉन 100, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो 12 2 या 24, देखो 2400 आ गई। तो आलम 1 साल बाद तो इतने रुपए देगा, और 1 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, आफ्टर 1 year अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 20,000 प्लस इंटरेस्ट ये आई है, कितना हो गया 22,400। अब फॉर सेकेंड ईयर जो 1 साल बाद अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या करता है, प्रिंसिपल का बताया था, तो फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल अब होगा 22,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगी, और टाइम 1 साल निकल गया तो एक बन रह गया 1 year, टी हमेशा बन लगता है। अब इंटरेस्ट निकालो इस पर, सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट कितनी होगी, पी आर इंटू टी अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो सेकेंड ईयर बाद इंटरेस्ट ये आ गई। 12 का मल्टीपल करें, 12 4 जा 48 कैरी 4, 12 2 जा 24 और 4 26 कैरी 2, 12 2 जा 24 और 2 26। तो सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट इतनी आई है, फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट इतनी आई है, तो टोटल इंटरेस्ट गिवन बाय आलम टू हरप्रीत, ये लिख लो कि कुल इंटरेस्ट कितनी दी आलम ने हरप्रीत को। फर्स्ट ईयर में ये दे रहा है 1 साल की इंटरेस्ट थी फॉर फर्स्ट ईयर कितनी इंटरेस्ट दे रहा है, और सेकेंड ईयर की इतनी दे रहा है, तो टोटल इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर दें, तो टोटल
इंटरेस्ट गिवन बाय आलम टू हरप्रीत। पहली साल उसने दिए 2400 रुपये इंटरेस्ट के, दूसरी साल दिए 2668। तो टोटल इंटरेस्ट गिवन कितनी हो गई, इसको ऐड कर दे रहे हैं। 8 6 0 + 8 8 0 + 6 6 6 और 4 10 कैरी 1 2 2 4 8। तो कुल इंटरेस्ट हरप्रीत को मिल रही है इतनी, जबकि हरप्रीत दे कितनी रही है, हमने निकाला था हरप्रीत विल हैव टू पे 4800। इतने रुपए इंटरेस्ट की देगी, इतने वो लेगी। तो कितना गेन हो गया, इसमें से माइनस कर दें। बात समझ में आ गई है ना, समझ में आ गई ना बात। यही पूछा इसमें, फाइंड हर गेन आफ्टर 2 years। तो लिख दो हरप्रीत गेन कितना, इतना इंटरेस्ट के मिला और 4008 रुपए इंटरेस्ट के उसने दिए, इतने लिए इतने लिए, प्रॉफिट हो रहा है। वही सब्ट्रैक्ट कर दो, 68 तो ये आ गया, और हो लिया 10 में से 8 जाएंगे तो 2 और 4 ये आ गया 268। दोबारा चेक करते हैं, 268। ओके, आंसर 288 आ रहा है। कहीं मिस्टेक करी है, मिस्टेक ये तो सही है, यहाँ चेक करें। इंटरेस्ट सेकंड 0 12 4 जा 48 कैरी 4 12 2 जा 24 और 4 28 होगा, ये है, ये 8 आएगा यहाँ। 28 कैरी 2 12 2 या 24, ये सही है। तो यहाँ 8 आ गया, तो ये इंटरेस्ट हो गई 2688। 2688 ऐड करोगे तो ये 8 आ जाएगा। जब ये 8 आएगा तो ये भी 8 आएगा, और जब ये 8 आ गया तो ये भी 8 आ गया। तो 288 रुपीज का उसको गेन हुआ। ओके, तो इसको आप सही करेक्ट कर लेना है ना। क्या मिस्टेक थी, 12 का मल्टीपल होना था। 12 4 जा 48 कैरी 4 12 2 जा 24 और 4 28, मैंने 6 लिया था। ये 28 का 8 कैरी 2 12 2 जा 24 और 2 26 2688। जब ये 2688 है तो हरप्रीत को क्या मिलेगा, ये तो ठीक है, यहाँ 2688। जब इसको ऐड करेंगे तो 5088। तो प्रॉफिट क्या हुआ इसका, 5088 इंटरेस्ट के रूप में मिल रहे हैं, और उसने सिंपल इंटरेस्ट पर लिया तो उसको वापस कितने करने हैं, 4800। तो 280 रुपीज का प्रॉफिट हुआ 2 years में। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको समझ में आ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि इसके आगे के जो भी क्वेश्चन डालूंगा वो आपके मिस ना हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।